ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच खंडवा संसदीय सीट से ये डिमांड उठी है और इस समय हम हैं खंडवा लोकसभा के नेपा नगर इलाके में, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए हम ऑटो की बात करें। ऑटो पर ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। ये देखिए नेपा नगर रेलवे स्टेशन का जो फोटो है और यहाँ से डिमांड उठी है ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। देखिए एक नहीं, जितने भी यहाँ पर ऑटो हैं आप हर जगह देखें तो इसी तरह के बैनर पोस्टर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर नेताओं के बैनर पोस्टर ना लगे हों। उपचुनाव के बीच यहाँ पर नेताओं के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। जो देखिए ये ऑटो है, ऑटो पर देख पा रहे हैं आप ट्रेन नहीं तो वोट नहीं। ऑटो वाले से ही बात करते हैं, क्या लिखा है भैया ये ट्रेन नहीं तो वोट नहीं? ट्रेन नहीं तो वोट नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है, यात्रियों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। और तो सबसे पहले आपको ऑटो वालों को क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सर हमारा धंधा खराब हो गया, घर में खाने को नहीं रहता है। ऐसा समय आ गया, लॉकडाउन में तो ऐसा हो गया था कि गाड़ियाँ भी नहीं है और कहीं बाहर भी निकलने नहीं दे रहे थे। कई लोग ऐसे बेचारे जिनके घर पे खाने को नहीं है, कुछ लोग ऑटो छोड़ के मजदूरी करने लग गए हैं। कोई खंती खोद रहा है तो कोई सब्जी भाजी बेच रहा है, कोई भंगार का धंधा कर रहा है। ये परिस्थिति आ गई। देखिए ये आप शहर में जो ऑटो घूम रहे हैं आप देखिए उनके बाहर इस तरह के ये बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं। ये क्या है ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, क्या मामला हमारे यहाँ क्या है कि पहले 18 ट्रेनों का स्टॉपेज हुआ करता था। कोरोना काल के बाद यहाँ पे केवल 2 ट्रेनों का स्टॉपेज है जो कहीं पर भी ऑफिशियल समय को मैच नहीं करती, जिनका हमें जनरल टिकट नहीं दिया जाता, हमें रिजर्वेशन कराना होता है। यानी कोरोना काल के पहले यहाँ से करीब 18 ट्रेन रुकती थी, स्टॉपेज थे जी, ठीक है ना। और अभी 2 ट्रेन चल रही है, केवल 2 ट्रेनें तो उससे जाए ना आप लोग। सर उसका हमें जनरल का टिकट नहीं दिया जाता और अगर हम सफ़र करना भी चाहे तो हमें रोज़ प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। 300-400 रुपये का जुर्माना और हमारा समय खराब। जनरल टिकट नहीं मिलता? जी नहीं सर, चालू नहीं हुआ? नहीं सर। और इवन कई लोग ऐसे हैं जो मजदूरी के लिए, मजदूर वर्ग जाता था, 7-8 हज़ार रुपए की नौकरी होती थी, उन लोगों की नौकरियां बंद हो गई है। अगर हम बात करें, हम वही समझना चाह रहे हैं। देखिए नेपा नगर, खंडवा और खरगोन 2 जो बड़े स्टेशन हैं उनके बीच का नेपा नगर है ना। यहाँ से आप खंडवा और खरगोन जाने के लिए स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं? स्टॉपेज की मांग। बीच में डेली 100 ट्रेनें चलती हैं, बट नेपा में सिर्फ स्टॉपेज दिया गया है 2 ट्रेनों का। हम मांग ये कर रहे हैं कि नेपा में जो कोविड के पहले ट्रेनें थी वो यथावत रोकी जाए, जिससे हमारा मजदूर वर्ग, ऑटोज यहाँ पे लगभग 200 की संख्या में थे। आज देखिए आप संख्या कितनी कम हो गई। सबने अपना बिजनेस बंद कर दिया, ऑटो सेकंड में बेचे या किसी ने किस्त नहीं घर भर पाए तो बैंक छीन के ले गए। कितने लोग आना जाना करते हैं? लगभग 4,000 से 3,000 का फुटफॉल, मतलब टोटल 8,000 का फुटफॉल यहाँ पे। 4,000 जाते हैं, 4,000 आते हैं। ये संख्या थी यहाँ पे फुटफॉल की। पर मजदूर वर्ग पे जो गाज गिरी है, देखिए कई सक्षम लोग हैं, हम लोग कार से भी चले जाते हैं, किसी से भी आते हैं, पर आती क्लास की बात है तो मजदूर वर्ग जो इसमें जीनिंग में काम करते थे, ब्रह्मपुर खंडवा जाते थे दुकानों पे काम करने, 7 से 8 हज़ार रुपये में नौकरी करते थे, वो अगर रोज 200 रुपये का रिजर्वेशन करवाएगा तो वो आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या? कितना किराया, जो रिजर्वेशन की बात करें खंडवा खरगोन के लिए कितना है? सर यहाँ से 150 रुपीज़ के अराउंड खर्चा आता है अगर रिजर्वेशन कराना हो तो। जी, जनरल टिकट तो मिलेगा? जनरल टिकट तो मिलता ही नहीं है। खंडवा खरगोन कितना दूर है यहाँ से? खंडवा यहाँ से 70 किलोमीटर है और खंडवा से खरगोन 90 किलोमीटर है। तो देखिए ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ से करीब 4,000 लोग हर दिन ट्रेन के जरिए खंडवा जाते थे, खरगोन जाते थे, जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, अपने कामकाज के सिलसिले में। लेकिन जनरल टिकट बंद होने से यहाँ से जो नेपा नगर स्टेशन है यहाँ से लोगों का जाना बंद हो गया। अब डिमांड कर रहे हैं आप, ये बैनर पोस्टर क्यों थामे हैं? आप तो वोट मांगने नेता आ ही रहे हैं, उनसे बोले ना। नहीं होता सर, ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, सुनते नहीं हमारे लोगों की बात। भाई आके कुछ तो बोले, कोई हम लोगों को जवाब ही नहीं दे रहा है। देखिए हम तो आपसे यही अपील करते हैं कि आप वोट जरूर दें। नेपा नगर की स्थिति इतनी खराब है सर, बेरोजगारी ज़्यादा है, बाहर जाके बच्चे कमा रहे हैं। हम लोग ऑटो वाले, उसमें हम लोग आप ऑटो चलाते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कितने साल से चला रहे हैं ऑटो? मेरे को 25 साल हो गए सर। 25 साल हो गए? जी सर। आप क्या स्थिति है? पहले से बिल्कुल बेकार स्थिति हो चुकी है सर, घर की चीज़ें बेच के हम लोग हमारा परिवार चला रहे हैं। अभी हम आपको क्या बताएं, जैसे तैसे हम लोग हमारा रोजगार चला। चर्चा हुई, क्या दिक्कत है ट्रेन रोकने में? सर ट्रेन रोकने में हमेशा सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं कि हाँ
2 महीने बाद देंगे आपको स्टॉपेज। तारीखें आती है, जैसे अभी तारीख आई थी 27 तारीख से आपको 3 ट्रेनें मिलेंगी, पर फिर नहीं हुआ। चुनाव के पहले भी तारीखें आई थी, सिर्फ तारीखों पे तारीख वाला वो जो डायलॉग है ना, वो हमारे साथ नेपा वालों के साथ खिलवाड़ जैसा खेला जा रहा क्या तारीख पे तारीख मिल रही है? बिल्कुल सर, तारीख पे तारीख मिल रही है और नेपा नगर को पूरा इंडिया में एक ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। जैसे यहाँ एक एशिया की टॉप मिल है यहाँ सर, रोजगार के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कई एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। मेरा खुद का एक बार एक्सीडेंट हो चुका है बाइक से, और एक बार कार से हो चुका है सर मेरा। आप प्रशासन से मांग कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, सर प्रशासन रेलवेज के पास, लोकल अथॉरिटीज़ के पास हमने लेकर करस्पॉन्डेंस भी किया। पिछले 31 दिसंबर को यहाँ पे कम से कम 6000 लोगों ने रैली निकाली थी, जिसमें से 41 लोगों पर प्रकरण भी दर्ज कर चुका है रेलवे। हम नहीं चाहते कि हम किसी की तरीके से ट्रेन नहीं मिली और केस मिल गया। केस मिल गया, वो ठीक है, असामाजिक तत्व होते हैं, वो कर सकते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं, हमने लीगल में डीआरएम सर से लेके यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ तक के, इवन राष्ट्रपति को एसडीएम सर के माध्यम से सारा लीगल करस्पॉन्डेंस किया हुआ है। हम किसी तरीके से कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करेंगे। चुनाव हमारा हक है, पर हम उसका बहिष्कार करते हैं, ये भी हमारा हक है। ये हम तो आपसे यही अपील करेंगे ना कि आप बिल्कुल सर, हम लोगों वोट से जरूर बिल्कुल दें। नहीं आप कह रहे। हम लोगों से बिल्कुल नहीं अपील कर रहे हैं कि आप वोटिंग करिए, हम नहीं करेंगे। जो हमारा वर्ग है, जो आगे आना चाहता है, हम नहीं करेंगे। यहाँ वोट मांगने नेता आ रहे होंगे, आए बिल्कुल आ रहे हैं सर। आप चर्चा करते हैं, डिमांड करते हैं कि ट्रेन चला। सर ऐसा है, वो आपको और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एक दिन आए थे चर्चा करने, तो जो बिना चर्चा किए ही चले गए। बाद में उनसे सवाल पूछे गए, नजरअंदाज किया गया बाद में उनसे सवाल और नजरअंदाज किया गया। उसके अलावा उनका ये कहना था कि हमारे लोकल जनप्रतिनिधि आपसे संपर्क करेंगे, और उनके लोकल जनप्रतिनिधि जो है वो संपर्क करने की बजाय हमारा विरोध कर रहे हैं। हमने शहर के मुख्य चौराहों पे कुछ बैनर लगाए थे, वो हटा दिए गए। सोशल मीडिया पे मतलब हम लोगों को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है हमारी इस मुहिम को। लोग हमें बोल रहे हैं कि आपको कांग्रेस की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, कोई बोलता है आपको बीजेपी की ओर से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हमारा कहीं पे भी किसी पार्टी से हम लोग ताल्लुक नहीं रखते हैं। हम आम जनता है नेपा नगर की, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। उसमें हमारी इस लड़ाई को लोग राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक मोड़ भी दे रहे हैं, आपको चुनाव में बनाना है। तो आप किसी दल के साथ है कि नहीं है? सर हम किसी दल से नहीं है सर, हम नेपा नगर की आम जनता है। हमें जो व्यक्ति सही लगता था हम उसे अभी तक के चुनाव में मतदान करके ये आम जनता है, किसी दल के साथ नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं कि वोट नहीं देना है, वोट देना है, लेकिन उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। और मांग ये है कि ट्रेन मांग रहे हैं, स्टॉपेज मांग रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने के लिए, बुरहानपुर जाने के लिए, खंडवा जाने के लिए। आप क्या करते हैं? आप सर जॉब करता हूँ सर। जॉब कहाँ करते हैं आप? सर खंडवा जाना पड़ता है सर रोज। तो फिर आप ट्रेन तो बंद है, कैसे जाते सर हैं? ट्रेन बंद है सर, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा एडिशनल खर्चा हो जाता है। जितना सर हम कमा नहीं पाते उतना हम पेट्रोल में वेस्ट कर देते हैं सर, और रिस्क अलग रहता है सर। रोड बेहाल हो चुके हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। हमारे सभी साथियों के सर एक्सीडेंट हो चुके हैं, और बहुत से लोगों ने तो जान भी गंवा चुके हैं इस रोड पर। तो हम यही चाहते हैं कि जो यथावत सुविधा हमारे नेपा नगर को पहले से लागू थी वो फिर से लागू किया जाए। और अभी जैसे चुनाव है, उपचुनाव है, सभी नेता कांग्रेस के हो गए, बीजेपी हो गए, वो नेपा नगर में आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या को कोई सुनने को तैयार नहीं, हमसे मुलाकात करने कोई नहीं आया। हमारे सभी को पता है कि सभी यूथ जो यहाँ पर नेपा नगर के जो युवा है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। वो तो अगर हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो हमें उसमें किसी बात की खुशी नहीं है। हमारी जो समस्या है, सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारी जो समस्या है उसको सुना जाए, उसका निराकरण करा जाए। तो अभी कोई सुनने आया समस्या आपकी? सर यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार आए, कांग्रेस के उम्मीदवार आए, लेकिन खासकर हमसे स्पेशली कोई मिलने नहीं आया कि भैया आपकी क्या समस्या है, कि हम उनसे 2 शब्द हमारे रख पाए और वो हमको समस्या का समाधान कर पाए। सिर्फ इतना चाहते हैं आपकी ट्रेन रुक जाए? जी ट्रेन रुक जाए सर। हॉस्पिटल का मुद्दा है, हॉस्पिटल भी यहाँ पे काफ़ी दिनों से बनने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसका कार्य सर। बहुत देर से धूप में खड़े हुए हैं आप। सर क्या कर रहे हैं? अपनी मांगों को अगर रखना है सरकार के सामने तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। हम किस तरह के उन तक अपनी बातें पहुंचाएं? हमारे जो 4 मेन मुद्दे हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा हर साल आश्वासन मिल जाता है लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। मतलब हॉस्पिटल की बात करें यहाँ पे, मतलब रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। हमको 65-70 नेपा नगर किलोमीटर। तो काफी फेमस है ना यहाँ पर? बिल्कुल सर फेमस है, मतलब फेमस है, नेपा मिल के कारण फेमस है, लेकिन रोजगार के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ की लोकल जनता को ना रोजगार मिल पा रहा है, ना एक हॉस्पिटल मिल पा रहा है। ऐसे हमारे तमाम मुद्दे हैं सर। ये केवल हमारी आम जनता के मुद्दे, हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से। चलिए, आप नेताओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रशासन से तो कुछ बातचीत हुई होगी ना? सर प्रशासन से मतलब हमारी बातचीत ऐसी हुई है, हमने अपने ज्ञापन वगैरह भी सौंपे हैं, मतलब डीआरएम के नाम पे, मतलब हमने अपना ज्ञापन दिया है। उसके बाद डीआरएम साहब क्या बोलते हैं? डीआरएम साहब का कहना है आश्वासन सर वहाँ से भी, मतलब ऐसा कोई ऐसा लिखित हमें आश्वासन नहीं मिला, बस उन तक पहुँचा दिया है। बाकी अब जैसा भी यहाँ के नेता की बात करें या किसी की भी बात करें तो वो अगर उन तक बात पहुँचाएंगे तो नई ट्रेन चलाना है कि सिर्फ स्टॉपेज बढ़ाना है? पुरानी ट्रेनें सर वो यथावत हो जाए वो तो मतलब ट्रेन गुजर रही है?
ट्रेनें तो सभी जा रही है सर, हाँ। यहाँ स्टॉपेज क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बता ही नहीं जा रहा हमें। स्टॉपेज नहीं है। हाँ आप क्या करते हैं? सर मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, मैं भी खंडवा अप डाउन करता था। पिछले लॉकडाउन से ट्रेनें बंद होने के कारण मुझे काम से, अपने काम से जो है हाथ धोना पड़ा है। मैं फ़िलहाल अभी ऑटो चला रहा हूँ 2 साल से। तो ऑटो चल रहा है क्योंकि सब बता रहा है कि पैसेंजर तो मिल ही नहीं रहा है। पैसेंजर तो है नहीं, तो ऑटो भी इस तरीके से जैसा चलना चाहिए वैसा इस तरीके से चल नहीं पा रहा है। जो अपनी रोजी रोटी के लिए मैं खंडवा जाता था वो मुझे यहाँ कम पैसों में करना पड़ रहा है। यहीं यहीं अप डाउन बंद करना पड़ा। दादा क्या नाम है आपका? मैं शिवाजी पाटिल बोलता हूँ। शिवाजी पाटिल। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं सर नेपाल में तो 35 साल से रह रहा हूँ, 20 साल से खंडवा से जुड़ा हूँ सर मैं। खंडवा से जुड़े हैं आप? जी। तो खंडवा जाते हैं नौकरी करने? जॉब करने, वो भी प्राइवेट है, तो डेली अभी ये ट्रेन बंद है, फिर क्या कर रहे सर हैं? मैं, मेरे पास एक्टिवा है, 200 रुपये का पेट्रोल डालता हूँ सोमवार के दिन, और शनिवार को उधर से 200 डाल के आता हूँ। 6 दिन वही बाहर खाता हूँ और वहीं ड्यूटी करता हूँ सर। तो आप इसलिए रुकते हैं कि पेट्रोल जलेगा? नहीं, रोज का नहीं पूरेगा ना सर, मैं डेली जेस वाला हूँ, 300 रुपये रोज है यदि सर। आप रोज आप अप डाउन करेंगे अपनी एक्टिवा से? 185 रुपये का पास बनता था सर। सुबह जाते थे, शाम को घर आ जाते थे। और अभी इमरजेंसी में क्या है, जैसे मैं ट्रेन से भी आना चाहूँ तो ये लोग रिजर्वेशन खिड़की पे 2 दिन बाद बोलते हैं कि आज लोगे तो 2 दिन बाद गाड़ी से जाओगे। जैसे अर्जेंट जाना आना है तो जनरल टिकट नहीं देते सर, नहीं देते जनरल टिकट, नहीं तो 90 रुपये में काम हो जाए सर। तो 6 दिन आप परिवार छोड़कर बाहर रुकते हैं? जी सर, मेरा परिवार यहीं रहता है, मैं बाहर रुकता हूँ क्योंकि 9,000 रुपये महीना है सर, उसमें 3-4 हज़ार रुपये तो मेरे पेट्रोल में चले जाते हैं सर। और खाना रहना सब टेंशन वाला काम। 25 साल से जुड़ा हूँ सर खंडवा से, 25 साल से अप डाउन कर रहा हूँ मैं। 15 साल BSNL में काम किया मैंने। अभी 10 साल से बैंक ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है RCT करके। देखिए आप पाटिल जी को सुन रहे हैं, समझ सकते हैं कि किस स्थिति में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निसार खान है जी। और मैं ऑटो चालक हूँ। ऑटो चालक है? हाँ जी, मैं सिवल से नेपाल चलता हूँ सर। पूरे सिवल के रोड पर पूरे गड्ढे हैं और बारिश में तो बहुत ही तकलीफ हुई सर। और अभी तो गड्ढों की तो बात छोड़ दे, अभी तो हम रेलवे भी सर, रेलवे की भी समस्या है। ये समस्या अभी भी, ये भी साथ में हो सकती है सर। तो ये हाई स्कूल बच्चों को जाते था नदी में से कम से कम घुटने बराबर पानी में से बच्चे निकलते हैं वहाँ से। हाई स्कूल है सिवल में सर, और ये नेपाल रोड भी बनाना चाहिए सर। हम इसलिए वो देना चाहते हैं। ट्रेन न होने से हमें बाय रोड ट्रैवल करना पड़ता है, और बाय रोड ट्रैवल करना इतना टफ है क्योंकि एक तो डिस्टेंस लंबा है, 70 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है डेली अप एंड डाउन करने के लिए। सुबह जाना है, सुबह हम अपने साधन से जा सकते हैं, जस्ट बस पकड़ सकते हैं। अगर सेल्फ कन्वेंस से जाना है तो हमको डेली रिस्क लेके जाना है अपने लाइफ का, क्योंकि हाईवे इतना जाम रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है कि हम एक तो टाइम पे पहुंच नहीं पाते, और वहाँ से रिटर्न निकलते टाइम भी हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो रोड न अच्छे होने के कारण भी हम लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन होने से हम लोगों को सुविधाएं रहती थी, जिसके कारण हम लोग भी इस प्रदर्शन को कंटिन्यू करेंगे जब तक हम लोगों को यथावत हमारी ट्रेनें नहीं मिल जाती। बात कर रहे थे हम ट्रेन की, और बहुत सारे लोग पीछे हैं, मौजूद हैं। आप बैग टांगे हुए, कहाँ जाना है आपको? सर मुझे बुरहानपुर जाना है। बुरहानपुर जाना है? हाँ, मेरा अभी रेलवे ब्रॉडबैंड का काम चलता है, बिजनेस चलता है मेरा, जिसके कारण मुझे खंडवा बुरहानपुर दोनों ही जगह अप डाउन करना पड़ता है। तो अभी मैं बाइक से ही ट्रैवल कर रहा हूँ और बाइक से ही मेरा वर्किंग निपटा रहा हूँ। पहले ट्रेन की सुविधा होने से हमें यह होता था कि कम समय में हम अपने जगहों पर पहुँच जाते थे और सेफली पहुँच जाते थे। अभी ये हो रहा है कि हमारे पास में ट्रेन की सुविधा न होने से हमें बाइक से और अपने कन्वेंस से जाना पड़ता है, जिसमें रिस्क बहुत होता है, टाइम भी बहुत लगता है, ट्रैफिक बहुत होता है, रोड अच्छे नहीं है। तो इन सब सड़क की हालत कैसी है? सड़कों की हालत सर बहुत ख़राब है। इच्छापुर इंदौर हाईवे इस स्थिति में है कि अभी वहाँ पर चलने की, मतलब रोड की जगहों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हैवी व्हीकल चलते हैं। तो ये है कि ट्रेन की मांग इसलिए भी यहाँ पर है कि ट्रेन का सफ़र सेफ है। गड्ढे हैं सड़कों में, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, लोगों को रिस्क, जो खुद लोग कह रहे हैं कि रिस्क है ऐसे सड़कों पर चलने से। क्या करते हैं साहब आप? सर मैं भी खंडवा में जॉब करता हूँ। खंडवा में जॉब करते हैं आप? जी सर। तो अभी क्या बाइक से अप डाउन? जी सर, बाइक से ही आना जाना होता है, और डेली रात में कम से कम 8 से 9 बज जाते हैं मुझे वापसी में। बाय रोड ही आना पड़ता है, बहुत समस्या होती है। कोई दूसरा विकल्प है, कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं सर, ऑप्शन तो कुछ नहीं है, या तो बस से या ट्रैवल करना है या बाइक से करना है। बस एक ही विकल्प बचा हुआ है? जी सर, इसके अलावा और कोई साधन ही नहीं है हमारे पास। कभी ऐसी चर्चा होती है कभी ऐसे जिम्मेदार लोगों से कि नहीं अब तो ट्रेन होती है, हमेशा हर बार आश्वासन दिया जाता है हमें। अच्छा, ये कहाँ अटका हुआ है, दिक्कत क्या, परेशानी क्या है?
अब हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से हम परेशान हैं सर। जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे इसलिए आप परेशान हैं। आपका क्या कहना है? सब ये ट्रेन चालू हो जाए अच्छा है। ये बहुत कोरोना काल से दो ही ट्रेन चल रही है, इसमें मुसीबत आ रही है। ऑटो चलाता हूँ मैं, ऑटो वालों को पूरी रोजी रोटी छीन ली इनने। रोजी रोटी खत्म हो गई आपकी? पूरी खत्म हो गई है। आप क्या करते हैं? सर मैं बुरहानपुर अप डाउन करता हूँ। बुरहानपुर। ये बैग आपका तैयार है, रेडी है? जी जी। तो आप कैसे जाएंगे? बाइक से या फिर साधन कोई भी दिखती, बस वगैरह से। साधन नहीं है सर यहाँ से जाने के लिए। नहीं है? क्या कहेंगे दादा? सर यहाँ से कुछ भी साधन नहीं है। मैं कटलरी का धंधा करता हूँ। अगर माल लेने जाना है तो ऐसे फाटे पे 2 घंटे रुको तो 4 घंटे बुरहानपुर रुकना पड़ता। बस वाले अपनी मर्जी से बस चलाते, खाली बस लेके चलते नहीं। उसमें बहुत दिक्कत है। गाड़ी मेरे पास है ही नहीं। अगर धंधा करना है तो फिर छोटा मोटा आदमी क्या करेगा? अगर जैसे कहीं बाहर खंडवा मेला है दादाजी वगैरह का, तो वहाँ जाने का फिलहाल साधन नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय शर्मा है सर। अच्छा। और मेरी अब देख रहे मेरी उम्र शर्मा जी, ये बैग टंगा हुआ है आपका? जी हाँ, मेरी उम्र 55 साल हो गई है। मोटरसाइकिल चलाने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मजबूरी में मुझे डेली अप डाउन करना पड़ रहा है सर। और मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए सर? कौन सी सरकार को खोजें और कौन सी शासन प्रशासन को देखें सर हम? है ना, हमको तो ऐसा नेपानगर वालों को तो ऐसा आइसलैंड वाला बना दिया जहाँ की कहीं रास्ता नहीं। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ सर, क्या करें बताइए आप? ये आइसलैंड नहीं तो क्या है? वो भी समुद्र के बीच वाला आइसलैंड सर, जहाँ कहीं से कहीं साधन नहीं है। आज ये ऑटो वाले हैं सर, आज कम से कम 8,000 परिवार, 8,000 लोग इस पे डिपेंड है सर। ट्रेन नहीं होने से ये बेरोजगार हो गए हैं सर। ये साग सब्जी वाले सर, यहाँ हमको महंगा मिलता हुआ है। हर चीज़ से सफ़र कर रहे हैं सर। आप पहले ट्रेन से जाया करते? बिल्कुल जाया करते सर। और वापसी में आप इसी तरह से बैग लेके जाना पड़ता है सब, पूरा तामझाम लेके जाना पड़ता है। फिर वापसी में दिक्कत हो जाती है। रात बेरात सेठ लोग छुट्टी देते हैं, समय पे नहीं देते हैं। रात बेरात हो तो जंगली जानवरों का खतरा, लूटपाट का खतरा। क्या लूटपाट भी होती है? हुई आपने देखी होगी सर, पिछले महीने हुई थी। तो हम तो हर चीज़ से सफर कर रहे हैं। राम को भी पता होगा कि लोग लौट रहे होंगे? हाँ, सब मालूम है ना सर, सबको बिल्कुल। यानी रेकी करके रखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये तो लूटपाट थी कि 22 दिन में उसको ट्रेस कर लिया गया। हम आपकी बात जो है प्रशासन तक पहुँचे, शासन तक पहुँचे, नेताओं तक पहुँचे, वही हम एक अपील कर रहे हैं। से तो क्या उम्मीद करेंगे सर आप? प्रशासन ही कुछ कर ले तो कर ले सर। नेताओं से तो वो तो बस आगे खाली वादे करना है और जयराम जी करना है। आप मैं तो बोल रहा हूँ सर, आप मेरे घर रहिए 2-3 दिन और फिर मेरे साथ सफ़र कीजिए। वाकई में आप सफ़र हो जाएंगे। क्या कमर टूट जाती है? क्या नहीं टूटेगा सर? 55 साल की उम्र में आदमी क्या 18 साल का हो जाएगा? आज मेरी हैसियत नहीं, लेकिन मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा है। नौकरी करना है तो जाना है, परिवार पालना है तो जाना ही पड़ेगा सर। परिवार पालना है तो जाना पड़ेगा। दादा क्या करते हैं आप? हम भी काम करते हैं, सब मजदूरी करते हैं। तो बुरहानपुर जाते हैं। बुरहानपुर कैसे जाते हैं? बस से जाना पड़ रहा है, ट्रेन बंद हो गई है। हाँ। बस में डबल किराया दो और जाओ। डबल किराया कितना है किराया? 50 रुपये किराया एक तरफ का। एक तरफ का, यानी 50 रुपये जाना, 50 रुपये आना, 100 रुपये तो आपके इसमें चलेगा। मजदूरी कितनी मिलती है? 300। क्या करेगा? वो पक्का है? मिल जाएगी पक्का। शनिवार मिलती है, मिल जाती है। यानी 200 रुपये में क्या परिवार पालेगा? पसीना बहा के आप 300 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये बस वालों को दे देंगे और 20 रुपये उधर ऑटो के अलग। अच्छा, वहाँ भी ऑटो चाहिए आपको? ऑटो लगते ही। 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के। आप क्या करते हैं? मजदूरी है। हम भी वही बुरहानपुर में अभी बेरोजगार है। हाँ। अभी वही बस से जाना आना, नहीं तो पहले ट्रेन चलती थी तो ट्रेन से हम जाना करता था तो कम खर्चा लग जाता था हमारा। अभी तो 50 रुपये जब में रहे तो जाना नहीं। ये जो बैनर आपने पोस्टर लगा रखा है, क्या मैसेज क्या है इसके जरिए? इसके जरिए मैसेज ये है कि अगर ये चालू होगी तो हम वोट देंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार करें। हमको नहीं देना वोट। क्या 58 साल की उम्र है और हम यहाँ रोजगार नहीं है, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है। विकल्प यही है? क्या है विकल्प? यही है सर कि हमारी जो मांगे उन्हें पूरा किया जाए। हम किसी से किसी प्रकार की मतलब ये नहीं चाह रहे कि वो हमें घर लाके कोई रोजगार दे दे। रोजगार तो हम लोग खुद कमा लेते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स है नेपानगर की, एक सरकारी अस्पताल का होना, आज हर वर्ग उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाए, वहाँ से इलाज कराए। हर वर्ग उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए। हमने हमारे मुद्दे में आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय के जर्जर भवन के लिए भी भूमि का स्थान मांगा है और हम मांग रहे हैं रेल, जो बेसिक नीड्स होती है, बस हम वही मांग रहे हैं। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, स्टेशन पे आप बात करते होंगे ट्रेन कब रुकेगी तो क्या कहा जाता है? कोई नहीं कहा जाता, वो तो प्रशासन के हाथ में है।
अभी डीआरएम से मुलाकात हुई आपकी? डीआरएम से तो मुलाकात नहीं हुई सर, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ से कुछ लोगों ने मुहिम उठाई थी, तो उन पे लगभग 150 लोग थे, 150-200 लोग, उनमें से 40 लोगों पे केस बनाया गया था रेल द्वारा। केस मिल गया ट्रेन के बदले? जी, रेल के बदले केस मिला उन्हें। बहुत दयनीय स्थिति सर नेपानगर की, बहुत दयनीय स्थिति है। हर आदमी सक्षम नहीं है कि वो रोजगार के लिए बुरहानपुर खंडवा जा पाए। कई लोग आज बेरोजगार है, लोगों के चूल्हे जलना बंद हो गए हैं। कई ऑटो चालक ने ऑटो बेच दिए हैं, सब्जी वगैरह का व्यापार कर रहे हैं। कितना कमा लेंगे? पलायन हो गया, पलायन हो रहा है। हाँ, नेपा की जनसंख्या जो पहले 70-80 हज़ार होती थी, आज 30 हज़ार पे आके रुक गई है। शहर की जनसंख्या? शहर की जनसंख्या आप देखेंगे नेपा मिल्स के क्वार्टर्स की स्थिति, 7 नंबर गेट पूरा खाली पड़ा है, जर्जर भवन हो गए, लोग छोड़ के चले गए हैं। भवानी नगर खाली पड़ा है, सारे एरियाज खाली हो गए हैं, पॉपुलेशन से यहाँ की चली गई। स्थिति ये है सर। देखिए, आप नेपा नगर के वोटर को देख रहे हैं, वोटर को सुन रहे हैं, और आप उनकी डिमांड देखिए। वो कोई फ्री में कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं सुविधाएं, चाहते हैं बेसिक सुविधाएं मिल जाएं, सिर्फ इतना ही चाहिए बस। जी सर, हमको हमारी सुविधाएं मिलना चाहिए, और हम हर चीज़ से वंचित है, हर चीज़ से वंचित है। यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए बुरहानपुर जाना पड़ता है। अभी डेंगू चालू हुआ था सर, डेंगू में कितने लोगों को तकलीफ हुई, और उन्होंने अपना जो भी सामान यहाँ हॉस्पिटल नहीं है सर, कुछ सुविधाएं नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सर, जहाँ पे केवल डिलीवरी और यही सब होता है, बाकी छोटे मोटे इलाज होते हैं, लेकिन बड़े काम के लिए बुरहानपुर जाना पड़ता है। हर आदमी का पैसा नहीं है सर, और सभी पर हर ये जो लिखा हुआ है हर चीज़ से वंचित है। क्या मालूम किसकी नज़र लगी इस नेपा नगर के अंदर। यहाँ के हॉस्पिटल के लिए भी पहले किसकी नज़र लग गई है? सर ये तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके हॉस्पिटल के लिए भी पहले रोड पे ही उतरना पड़ा था। हॉस्पिटल का जो काम अभी चालू हुआ है वो भी लड़कों ने ही चालू करवाया था, उनको भी पहले ही ऐसे रोड पे उतरना पड़ा था। तो ऐसी हर डिमांड के लिए रोड पे आना पड़ेगा, तो फिर जॉब कब करेंगे? देखिए, बिल्कुल नौकरी कब करेंगे, जॉब कब करेंगे, परिवार कब पालेंगे? कारण ये भी है ना कि सभी ट्रेनें चालू है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ट्रेनें सब। बुरहानपुर स्टॉप है, खंडवा स्टॉप है, ओनली नेपा स्टॉप नहीं है। जो 18 ट्रेनें चल रही थी, सभी ट्रेनें चालू है। ऐसा नहीं कि प्रशासन ने सभी ट्रेनें बंद कर दी है, सभी ट्रेनें चालू है, बस नेपा नगर में उनकी स्टॉपेज नहीं है। अब 1 सेकंड या 1-2 मिनट के लिए अगर ट्रेन का स्टॉपेज नेपा नगर में हो जाए तो क्या दिक्कत प्रशासन को या हमारे नेता वर्ग को? कोई दिक्कत नहीं होने पर वो करते हैं। चर्चा हुई है इस बात को लेकर? चर्चा हुई है, बोले करेंगे अगले महीने से, फिर आप बोलते हैं कि चुनाव की बात करेंगे, पर 2 साल से तो हम देख ही रहे कि ऐसा कुछ हमें चर्चा ही हो रही है, आश्वासन मिल रहा है, बाकी उसका कोई रिजल्ट नहीं। चर्चा किससे हो जाती है? चर्चा देखिए, अभी जो मुद्दा है, अभी ये एट प्रेजेंट हम लोगों ने जो लेके रखा है, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि लोग जो आए थे, उनसे हम लोगों ने बात की थी। अब पिछली बार क्या नाम था उनका, पाटिल साहब यहाँ पर आए थे, बात भी नहीं की, और उन्होंने ये बोला था कि हम लोगों की बात हो गई, ऐसा वैसे कुछ हुआ नहीं था। इसके बाद में कल केवल आश्वासन मिला, कल भी दिग्विजय सिंह जी की रैली थी, उसमें भी केवल आश्वासन मिला। तो आश्वासन कब तक लेंगे? रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ट्रेनें सब चालू है, पर यथावत नेपा नगर में ही, ओनली नेपा नगर अपना स्टेशन है जहाँ पे उसका स्टॉपेज बंद करके रखा है। कारण क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो नेपा नगर की पब्लिक से बुरहानपुर में ट्रेनें रुक रही हैं, खंडवा में रुक रही है, छोटे-छोटे स्टॉपेज में रुक रही है, रावेर में रुक रही है, सिर्फ नेपा नगर में नहीं रुक रही है। आज नेपा नगर स्टेशन कोई कनेक्शन तो नहीं है कोई? सर पता नहीं, अब नेपा नगर को पूरा ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। आज नेपा नगर का स्टेशन को मॉडिफाई करके रखा है, पर वहाँ ट्रेनों का आवागमन नहीं है, तो उस स्टेशन का मतलब ही क्या नगर में? अच्छा, मॉडिफाई हो गए? मॉडिफाई हो गया वहाँ डेली। देखिए आप, हर तरह से ट्रेनें गुजर रही हैं यहाँ पर स्टॉपेज नहीं दी जा रहा है, पर पूरा ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है नेपा नगर। स्टॉपेज की बात कर रहे हैं, कितने मिनट का स्टॉपेज चाहते हैं आप? सर हम 2 से 2.5 मिनट का स्टॉपेज चाह रहे हैं यहाँ पर, कि हम लोगों का जो युवा पीढ़ी है यहाँ पर, जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग है, हर ऑटो के कोई ना कोई सदस्य बाहर जाते हैं यहाँ से, तो कम से कम 2 मिनट से 2.5 मिनट का स्टॉप दिया जाए हर ट्रेन का 2 से 2.5 मिनट बस। जी सर, बिल्कुल काम हो जाएगा आपको इतने में? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा सर। हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं, बस यथावत स्टॉपेज हो जाए, जो पुरानी ट्रेनें थी उन्हीं का। हम तो नई ट्रेन मांगी नहीं। नया कुछ नहीं मांग रहे आप? नया कुछ नहीं मांग रहे सर, जो पहले जो यथावत ट्रेनें रुकती थी वही चाहिए हमें, और कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं मांग रहे हैं? नया कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, केवल वही मांग रहे हैं हमसे जो यथावत पहले की तरह जो चलती थी वो चलने लगे। पहले भी 2 मिनट का स्टॉपेज हुआ करता था, अभी भी 2 मिनट का स्टॉपेज हमें मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मली आपका हॉस्पिटल का है, हमें हॉस्पिटल चाहिए, बेसिक नीड है सर। हम कब तक अपनी इमरजेंसी के केसेस में खंडवा या बुरहानपुर या इंदौर जाएंगे? एक बेसिक जो होता है, मतलब बोलते हैं ना कि रैपिड जो मिल जाए आपको तुरंत वाला इलाज, तो अगर यहीं पे नगर में मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं जान भी बच सकेगी। आज कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में दम भी टूट चुके हैं, मतलब कि जिसने खोया ऐसा दर्द उसी को पता होता है कि क्या होता है।
ऐसा हुआ है एकदम? बिल्कुल सर, ऐसा हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। कोरोना ही ऐसा कई बार हुआ है। कोरोना में फर्स्ट एड न होने से, अच्छे इमरजेंसी सिचुएशंस न होने से, यहाँ से हम लोग जब बाहर लेके जाते हैं पेशेंट्स को, खुद अपने साथ में हमने अपने कलीग्स के फैमिली मेम्बर्स को लेके गए हैं, तो उसमें उन लोगों ने अपनी जानें दी हैं। देखिए, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप वोट दें, तो आप वोट देने के लिए कब तैयार हो जाएंगे? हम सर पिछले हर चुनाव में बहुत आगे रह के, सभी को कन्विंस करके, सभी को प्रोत्साहित करके हम लोगों ने वोट दिए हैं। पिछले हर चुनाव में हम लोग आगे आकर सबको कन्विंस करते रहे हैं वोट देने के लिए, पर इस बार हम लोग का मन थोड़ा खट्टा है। हम बहुत आप कब तैयार हो जाएंगे, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। हम लोग को सुविधा मिलती है सर, हम लोग ऐसा कोई हम लोगों का विरोध है ही नहीं कि हम अब वोट ही नहीं करेंगे। हम लोग अगर आज हमें कोई आश्वासन देते, हम लोग खुद अपने लेवल पे जैसा हो सकता है, हम लोग स्टेशन भी कल गए थे, हम लोगों ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन दिया है। उन लोगों ने हम लोगों को कंडीशंस बताई है कि तुम्हारे ये बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन तुम लोगों के करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे जनप्रतिनिधि सामने नहीं आएंगे। तो उन लोगों का आपको आश्वासन मिल जाए ट्रेन चलाने का, वोट देंगे ना? सिर्फ आश्वासन तो हर बार मिलता है, लेकिन आश्वासन से कब तक, मतलब करेंगे सिर्फ हमको, हाँ, मतलब आश्वासन नहीं चाहिए हमें, लिखित में चाहिए। मतलब हमें ये सारी चीजें चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो कई सालों से मिलता आ रहा है। ट्रेन चल जाए, बिल्कुल वोट देंगे ना? बिल्कुल ट्रेन चल जाए, हमको हॉस्पिटल मिल जाए, हॉस्पिटल का काम जो निर्माण अधूरा पड़ा है वो वापिस चालू हो जाए, निर्माण पूरा हो जाए, तो हम सर बिल्कुल देंगे वोट। अभी तक हम वोट देते हुए आए थे। हमारी हॉस्पिटल जो बना रहे हैं उन ठेकेदार से भी बात हुई थी। उन ठेकेदार का कहना ये है कि मेरा 30 लाख का पेमेंट अभी तक हम ये चाह रहे हैं कि आप वोट दें, उसके लिए क्या करना होगा बताइए यही ना? सुविधा है ना सर, यही सुविधा हमको चाहिए। हम वोट क्यों देते हैं? ताकि सरकार बने और वो आम जन के काम करें। जब हम आम जन के जन सुविधाओं से ही मोहताज हो जाएंगे तो वोट का क्या मतलब निकालना? देखिए, हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, वोट दें। सर, ट्रेनों का स्टॉपेज दे दिया जाए, जो हमारी पहली वास्तविकता मांग है। तो वोट देंगे ना आप? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? ट्रेन मिल जाए, अधिकार है, हम उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आप देख रहे हो कि हम जॉब के लिए रेडी खड़े हैं, नौकरी पे जाना है, हमारे सीनियर्स आके वहाँ बैठे हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ चुनाव बहिष्कार के लिए खड़े हैं, अपनी जॉब छोड़ के। क्यों खड़े सर? परेशान है इसलिए खड़े हैं हम लोग। और सिर्फ नेपा नगर नाम नहीं रह गया अब इसका, असल में इसका नाम नेता नगर हो गया। नेता नगर हो जाना चाहिए, हो गया है, नेताओं की नगरी हो गई है, काम कुछ होते नहीं है। देखिए, आप नेपा नगर के मतदाताओं को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेपा नगर का मतदाता वोट नहीं देना चाहता, वोट देना चाहता है, लेकिन बेसिक नीड जो बहुत ही ज़रूरी सुविधाएं हैं, दूसरे शहर में नौकरी करने जाना है तो ट्रेन मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम भी अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं, हम प्रशासन से अपील करते हैं कि लोगों की जो मांग है, डिमांड है, बेसिक जो नीड्स है, कम से कम वो पूरी की जाए। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, नेपा नगर।